पारस को जैसे ही ये बात पता चलती है कि जवार को गोली लग गई है, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और चली जाती है उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर जवार से मिलने के लिए उससे रेशम और उसकी बहन भी आए होते हैं। बेचारी रेशम दिल ही दिल में जवार से इतनी मोहब्बत करती है और ये उसकी कोई नई या ताज़ी मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसका बचपन का प्यार है जो कि उसने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है जवार के लिए और कभी भी नहीं बताया। लेकिन जवार बिल्कुल भी इसकी मोहब्बत की कदर नहीं करता। बहरहाल अब वहाँ पर पारस आ जाती है। पारस जब वहाँ पर आती है तो सब लोग इसको देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ तक कि जवार भी बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आई हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो जवार, तुम्हारा आज जो हाल हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें मेरी वजह से गोली खानी पड़ी है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। जिस पर एकदम से सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और जवार की बहन पूछती है कि भाई ये क्या कह रही हैं, कौन सी नौकरी? आप तो ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, और आपने कहा था कि आपको एक डाकू लूटने आया था मोबाइल लेने के लिए, उसकी वजह से आपको गोली लगी है। लेकिन ये तो कह रही है कि आप सिक्योरिटी गार्ड है इसके। जिस पर पारस आग लगा ही देती है जवार के घर में और कहती है कि आपको किसने कहा है, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है जिसने ये कमिटमेंट की है कि मेरी जान बचाने की खातिर अगर इसको अपनी जान भी देनी पड़ी तो ये देगा। जबकि ये बात सुनकर पास खड़ी रेशम और उसकी बहन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पारस तो ये बात करके चली जाती है, लेकिन पीछे से अब जवार के लिए घर को संभालना मुश्किल है। जवार अपने घर वालों को समझाता है, कहता है कि मैं क्या करता, किस तरह से अब्बा के इलाज के लिए पैसे लेकर आता, तुम लोग खुद ही बताओ। ये वाहिद नौकरी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रही थी। इसके अलावा प्राइवेट जॉब करता, 30-40 हज़ार कमाता और क्या करता। जबकि दूसरी तरफ अब जब पारस घर जाती है तो वहाँ पर तो उसकी फूफो ने अपना ही मजमा लगा कर बैठ गई है। वो अब जाती है behzad के पास। behzad बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से जवार पर भी गोली चल गई है। ये गोली उसकी बेटी को भी लग सकती थी, लेकिन जवार ने अपने सीने पे खा ली। behzad कहता है कि मुझे पारस को अब बहुत ही ज़्यादा सिक्योर जगह पर रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी की किसी अच्छी सी जगह शादी करवा दूँ जहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, क्योंकि जब भी वो इस घर से बाहर जाती है कोई ना कोई उसका ताकुब करता है और उसका जान का दुश्मन है। जिस पर पास बैठी शमीन कहती है कि भाईजान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अपने घर में बेटा मौजूद है तो आप बाहर क्यों सब कुछ तलाश करेंगे। जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो, खुल के कहो ना। तो फिर वो कहती है कि भाईजान मैं तो यही बचपन से चाहती थी कि पारस मेरी बहू बने, बल्कि मैं तो यही चाहती थी कि आफताब की और पारस की शादी हो जाए। वो तो आप हाँ करेंगे तो मेरी तरफ से भी हाँ होगी, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को बेटी बनाकर लेकर जाऊंगी और आफताब आपके सामने ही है, कितना सुलझा हुआ मेरा बच्चा है, इतना नेक है, शरीफ है और सबसे बढ़ के पारस उससे बहुत पसंद करती है। जिस पर behzad ये बात सुनकर कहता है कि देखो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी पर कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं करूँगा, जो मेरी बेटी की मर्जी होगी मैं वही करूँगा। अगर तो पारस को इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से इनकार समझो। जबकि दूसरी तरफ अब आफताब इस ताक में है कि वो अपने हाथों में कर लेगा पारस को। पारस के साथ जब वो आता है वापस, चूंकि ये लोग हॉस्पिटल गए हुए थे तो रास्ते में ये पारस का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर पारस उसको पीछे कर देती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें। जिस पर आफताब कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें कभी भी मैं अच्छा नहीं लगता पारस। जिस पर पारस साफ साफ कह देती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना आफताब, मुझे तब भी तुम अच्छे नहीं लगोगे, जहर लगते हो तुम मुझे, तुम तो बिल्कुल भी वो नहीं हो जो मैं सोचती हूँ, तुम तो बड़े बुज़दिल से इंसान हो। अरे तुमसे अच्छा तो वो दुश्मन है मेरा जिसका नाम जवार है, जिसने अपने ऊपर गोली खा ली और मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। तारीफ वो जो दुश्मन दुश्मन की करे। बहरहाल ये कहकर पारस अंदर चली जाती है। पारस का बाप कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पारस कहती है कि जी डैड बोलें क्या बात है। तो फिर behzad उससे आफताब के रिश्ते की बात करता है, कहता है कि तुम्हारी फूफो जान ने कहा है कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। जिस पर पारस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अच्छा इसलिए वो मेरे करीब होने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहता है कि कौन करीब हो रहा था। तो फिर पारस कहती है कि आफताब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मैंने पीछे कर दिया। और रही बात फूफो की, तो फूफो का दिमाग तो ठीक है, क्या वो नहीं जानती कि मेरा और आफताब का क्या ही जोड़ बनता है, और वो ये भी जानती है आफताब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर behzad कहता है कि बेटा देखो घर का रिश्ता है, घर में ही रह जाएगा, और आफताब तुम्हारी कितनी केयर करता है, और आफताब के अलावा मैं किसी और पर कैसे भरोसा कर लूँ कि वो तुम्हें खुश रखेगा। जिस पर पारस कहती है कि अब्बा आपको क्या इस बात का नहीं पता कि वो भी मुझे खुश नहीं रख सकता। बहरहाल आप फूफो को मना कर दें, मैं ये शादी कभी भी नहीं कर सकती। ये कहकर वहाँ से
پارس چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اب بات کر لیتے ہیں زوار کی، تو زوار بیچارہ اپنے گھر والوں کو اب یہی صفائیاں دے رہا ہے کہ اس کے لیے جاب ضروری ہے، لیکن ریشم کہتی ہے کہ آپ کو میری جان کی قسم ہے، آپ کو میری زندگی بھی لگ جائے، آپ مت جائیے گا، یہ جاب چھوڑ دیں آپ۔ تو دوستو یہ تھی محافظ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ پریڈکشن اینڈ ریویو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی محافظ ڈرامہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی ڈفرینٹ اس کی سٹوری ہے اور کافی مزہ بھی آ رہا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے میرے چینل کو۔